इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम में जहां गोली चली वहां पर नवभारत रिपोर्टर पहुंचे हैं। पहलगाम में सुरक्षा बलों का आतंक विरोधी अभियान चल रहा है। हर एक कोने में आतंकियों की तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त पहलगाम में जहां पर गोली चली, जहां पर आतंकियों ने हमला किया, वहां पर नवभारत की टीम पहुंच गई है। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ ही कैसे तलाशी अभियान आतंकियों के खिलाफ लगातार जारी है। यह अपडेट कश्मीर से इस वक्त की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया है वो लगातार जारी है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं वो यहां पर इस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है। सीआरपीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में जुड़े हैं और वही स्थानीय लोग जो पोनीवालाज है वो भी कहीं ना कहीं पर सुरक्षा एजेंसियों की, सुरक्षा बलों की सहायता के लिए अपने घोड़े लेकर जो अटैक स्पॉट है उस तरफ लगातार जा रहे हैं। कल दोपहर के बाद अचानक से 3 से 4 आतंकवादी बैसरन की वादी में घुस गए और वहां पर उन्होंने गोलियां चलाई। करीब 200 राउंड्स बताए जा रहे हैं ये जो गोलियां चलाई गई हैं और सबसे पहले तो अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन उसके तुरंत बाद लगातार उन्होंने नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को टारगेट करना शुरू किया और इस हमले में अब तक जो है 26 लोगों की मौत हुई है। पर ये वो तमाम लोग थे जो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए थे। पहलगाम की बैसरन वादी में जो है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं पर्यटकों को बैसरन की वादी में निशाना बनाया गया और अब उसके बाद सबसे पहले सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू और इवैक्यूएशन का ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन में तुरंत जो पर्यटक है, जो घायल पर्यटक है, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता के साथ पहलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है पहुंचाया गया। उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और उसके साथ साथ जो बाकी जिन लोगों की मौत हुई थी बैसरन वादी में, जिन पर्यटकों की मौत हुई थी, उनको जो है यहां से निकालने का जो है कार्य किया गया। उसके बाद ये लगातार जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है। सीआरपीएफ के जवान लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर एक बार तस्वीरें मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि कितना जो ये रास्ता है कठिन है, क्योंकि पक्की रोड तो नहीं है और जो पोनीज का इस्तेमाल इस जगह पर जाने के लिए किया जाता है उस कई तरह की कठिनाइयों का जो है आप देखेंगे स्थानीय लोग भी लगातार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो कठिनाइयां हैं वो भी सुरक्षा बलों के पास एक बड़ा चैलेंज है। काफी गुंजान वाले ये जंगल है, काफी घने जंगल है और इन्हीं जंगलों के बीच बैसरन की वादी है जिसे फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से सील कर दिया है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इन्वेस्टिगेशन में एनआईए भी जुट गई है। एनआईए के बड़े अधिकारी पहुंच गए थे, उन्होंने सबूत इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो लगातार उनका जारी है और प्रयास इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी कल देर शाम ही श्रीनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत की और तुरंत गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए निकल पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने देर शाम राजभवन में उच्च सत्र की बैठक की। उस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल रहे और मनोज सिन्हा द्वारा और जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी है, भारतीय सेना के बड़े अधिकारी है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ग्राउंड सिचुएशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी और वो जानकारी प्राप्त करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है, निर्देश दिए हैं जम्मू इनके सुरक्षा वालों को, आदेश दिए हैं कि वो आतंक के खिलाफ अपने जो अभियान है वो लगातार तेज करें और खास तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दें। यहाँ आप देखेंगे कि लगातार ये पूरा इलाका जो है कितनी कठिन परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों का सामना करते हुए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, भारतीय सेना के पैरा कमांडोज इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और चप्पे चप्पे पर जो है अब सुरक्षा बलों की उपस्थिति ही है और इसके साथ साथ इस पूरे जंगल को छान लिया जा रहा है और लगातार कोशिश वही की जा रही है कि जो इस हमले में, इस हत्याकांड में जो आतंकी शामिल हैं उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए।
गृह मंत्री अमित शाह ने बैसरम वैली का भी खुद दौरा किया, खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए और लगातार जो है ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लिया। और कोशिश फिलहाल सुरक्षा बलों की ये है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए जो इस घटना में शामिल है। 3 से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, चारों के चार जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि विदेशी आतंकवादी है। पाकिस्तान 3 स्केचेस जो है वो रिलीज किए गए हैं। ये स्केचेस इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर रिलीज की गई हैं और बैसरन पहलगाम में इन घने जंगलों के अंदर सुरक्षा बलों की प्राथमिकता इस वक्त है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और जल्द से जल्द उनको उनका जो है निपटारा किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी इस वक्त प्राथमिकता है। बाकी जो आतंकी हमले के बाद जिन लोगों की मौत हुई है, जिन पर्यटकों की मौत हुई है, उनकी डेड बॉडीज को फिलहाल उनके घरों के लिए भेज दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और भारतीय सेना के बड़ी अधिकारी ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि उन आतंकवादियों का सफाया किया जाए जो इस घटना में शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया है वो लगातार जारी है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं वो यहां पर इस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है। सीआरपीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में जुड़े हैं और वही स्थानीय लोग जो पोनीवालाज है वो भी कहीं ना कहीं पर सुरक्षा एजेंसियों की, सुरक्षा बलों की सहायता के लिए अपने घोड़े लेकर जो अटैक स्पॉट है उस तरफ लगातार जा रहे हैं। कल दोपहर के बाद अचानक से 3 से 4 आतंकवादी बैसरन की वादी में घुस गए और वहां पर उन्होंने गोलियां चलाई। करीब 200 राउंड्स बताए जा रहे हैं ये जो गोलियां चलाई गई हैं और सबसे पहले तो अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन उसके तुरंत बाद लगातार उन्होंने नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को टारगेट करना शुरू किया और इस हमले में अब तक जो है 26 लोगों की मौत हुई है। पर ये वो तमाम लोग थे जो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए थे, पहलगाम की बैसरन वादी में जो है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं पर्यटकों को बैसरन की वादी में निशाना बनाया गया और अब उसके बाद सबसे पहले सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू और इवैक्यूएशन का ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन में तुरंत जो पर्यटक है, जो घायल पर्यटक है, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता के साथ पहलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है पहुंचाया गया। उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और उसके साथ साथ जो बाकी जिन लोगों की मौत हुई थी बैसरन वादी में, जिन पर्यटकों की मौत हुई थी, उनको जो है यहां से निकालने का जो है कार्य किया गया। उसके बाद ये लगातार जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है। सीआरपीएफ के जवान लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर एक बार तस्वीरें मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि कितना जो ये रास्ता है कठिन है, क्योंकि पक्की रोड तो नहीं है और जो पोनीज का इस्तेमाल इस जगह पर जाने के लिए किया जाता है उस कई तरह की कठिनाइयों का जो है आप देखेंगे स्थानीय लोग भी लगातार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो कठिनाइयां हैं वो भी सुरक्षा बलों के पास एक बड़ा चैलेंज है। काफी गुंजान वाले ये जंगल है, काफी घने जंगल है और इन्हीं जंगलों के बीच बैसरन की वादी है जिसे फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से सील कर दिया है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इन्वेस्टिगेशन में एनआईए भी जुट गई है। एनआईए के बड़े अधिकारी पहुंच गए थे, उन्होंने सबूत इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो लगातार उनका जारी है और प्रयास इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी कल देर शाम ही श्रीनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत की और तुरंत गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए निकल पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने देर शाम राजभवन में उच्च स्तर की बैठक की। उस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल रहे और मनोज सिन्हा द्वारा और जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी है, भारतीय सेना के बड़े अधिकारी है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ग्राउंड सिचुएशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी और वो जानकारी प्राप्त करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, निर्देश दिए हैं, जम्मू इनके सुरक्षा वालों को आदेश दिए हैं कि वो आतंक के खिलाफ अपने जो अभियान है वो लगातार तेज करें और खास तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दें। यहाँ आप देखेंगे कि लगातार ये पूरा इलाका जो है कितना कठिन
कितनी कठिन परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों का सामना करते हुए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, भारतीय सेना के पैरा कमांडोज इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और चप्पे चप्पे पर जो है अब सुरक्षा बलों की उपस्थिति ही है और इसके साथ साथ इस पूरे जंगल को छान लिया जा रहा है और लगातार कोशिश वही की जा रही है कि जो इस हमले में, इस हत्याकांड में जो आतंकी शामिल हैं उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने बैसरम वैली का भी खुद दौरा किया, खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए और लगातार जो है ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लिया और कोशिश फिलहाल सुरक्षा बलों की ये है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए जो इस घटना में शामिल है।